देश में जब से डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ है उसके बाद से तमाम जो प्राइवेट प्लेयर्स बैंक हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा कहना है ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन का। तो साथ प्रवीण खंडेलवाल जी हैं और महासचिव हैं उनके। प्रवीण जी, क्या कुछ इस वक्त प्राइवेट बैंकर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं? आपकी कुछ शिकायतें हैं, कुछ अनियमितताएँ हैं, क्या है सर? देखिए, आज जो हमने अखबार में ये पढ़ा है कि जो प्राइवेट बैंक है, सेविंग्स अकाउंट में यदि 4 बार से अधिक नगद निकाला या नगद डाला जाएगा तो उस पर जो भी अमाउंट आप निकालेंगे उस पर 150 रुपये का सरचार्ज देना होगा। एक तरफ तो सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ बैंक यदि इस प्रकार से अपनी मनमानी करेंगे तो इससे न केवल व्यापारी बल्कि आम आदमी भी जिसका से बचत खाता है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगा। एक तरीके से ऐसा कहें तो ये बैंकों का फाइनेंशियल टेररिज्म है उन लोगों के साथ जो बैंकों के साथ अपना अकाउंट रखते हैं। जी, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं बैंक, वो मतलब क्या पैसा निकालने पे चार्जेस लगाने की बात कर रहे हैं जो अब तक नहीं था? देखिए, 4 बार तक आप अपने अकाउंट से अगर नगद निकालेंगे तो वो कुछ नहीं लेंगे। 5वीं बार यदि आपने अपने ही अकाउंट से पैसे निकाले तो वो उसके ऊपर आपसे चार्ज लेंगे। 4 बार यदि आपने अपने अकाउंट में पैसे डाले नगद तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन 5वीं बार यदि आपने नगद जमा कराया तो वो आपसे चार्ज लेंगे। मतलब जमा कराने पर भी और निकालने पर भी पैसे दोनों पर उन्होंने पाबंदी लगाई है। हमारा ये मानना है कि इस तरीके से डिजिटल पेमेंट को देश में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा जब ही दिया जा सकता जब डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन चार्ज हैं वो सरकार स्वयं वहन करे और उसकी भरपाई सीधे तौर पर वो बैंकों को करे। लेकिन प्रवीण जी, एक सवाल ये है कि 150 रुपये तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। अगर कोई इंसान 500 रुपये भी निकालता था तो उस पर भी 150 रुपये लगेंगे? आप कुछ भी अमाउंट निकालें, 4 बार के बाद यदि आप कोई भी अमाउंट बैंक से निकालेंगे अपने सेविंग अकाउंट से तो उस पर आपको ये चार्ज देना होगा। तो एक तरीके से सीधे तौर पर ये ऐसे वो सभी लोग जिनका बैंकों में अकाउंट है ये उनके साथ एक तरीके का विश्वासघात है। और यदि बैंकों का यही रवैया जारी रहेगा तो मजबूर होकर के लोगों को फिर दूसरे बैंकों की तरफ अपना रुख देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, आपने बड़ी बात कही कि बैंकिंग टेररिज्म इसको नाम दे रहे हैं आप। आपको लगता है कि अभी फिलहाल जैसे कि आप बता रहे हैं कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ही हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद भविष्य में जो सरकारी बैंक है वो भी इस तरह का कुछ स्टेप उठा लें? देखते हो इनको? देखिए, क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री पूरे देश में एक जैसी है और सभी रिजर्व बैंक से गवर्न होते हैं। कोई अलग से प्राइवेट बैंकों का कानून नहीं है। जब सरकारी बैंकें देखेंगे कि उनको पैसा मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो भी इस लाइन पर जाएंगे। ये सही समय है जब सरकार को इंटरवीन करके और बैंकों की इस मनमानी को खत्म करना चाहिए। जी, आप एक सेमिनार में भी जा रहे हैं, जीएसटी सेमिनार है, खुद वित्त मंत्री भी यहाँ पर आएंगे, तो क्या अपनी बात रखेंगे या आपकी खुद जो अपनी बॉडी है इतनी बड़ी पूरे देश भर में काम करती है ट्रेडर्स को लेकर, क्या आपकी कोई मुलाकात अभी वित्त मंत्री साहब या आप बात रखने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? देखिए, निश्चित रूप से ये विषय बड़ा गंभीर है और देश के करोड़ों लोगों के साथ में जुड़ा है। इसको हम वित्त मंत्री सहित जो भी अन्य प्लेटफॉर्म है सरकार के उन सब पर हम इसको मजबूती से रखने वाले हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। प्रवीण खंडेलवाल जो बता रहे हैं कि एक बैंकिंग टेररिज्म जैसी स्थिति प्राइवेट बैंकों ने शुरू कर दी है, क्योंकि जो पैसा है जनता का, चाहे वो निकाले या फिर जमा करें, दोनों पे ही सरचार्ज लगाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो है चोट जनता को हो सकती है, ऐसे में चाहे व्यापारी वर्ग हो या आम लोग हों, सभी को, क्योंकि जो बैंक यूज़ करते हैं, अभी फिलहाल 4 प्राइवेट बैंकों ने इसकी शुरुआत की है। तो ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि अगर यही प्रणाली बैंकों ने लागू रही तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो सरकारी बैंक है वो भी कुछ इस तरह की हरकतें करें जिससे कि जनता का जो पैसा है उस पर डबल चार्ज देना पड़ेगा उनको। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन का एक मुहिम सरकार ने शुरू की थी उसको कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है। कैमरा मुकेश चंद्रक के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली।